पलवल चौपाल पर खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं सिंचाई विभाग के पूर्व एससी और केबीसी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर शिव सिंह रावत। उनसे जानते हैं किस तरह वो अब जो है सामाजिक कार्य कर रही हैं। पहले से भी करते आ रहे थे ड्यूटी के साथ साथ, अब वो स्पेशल सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। किस तरह की दिनचर्या रहती है आजकल? अब आप खुल के मैदान में आ गए, पहले तो ड्यूटी भी करते थे, अब किस तरह के काम लोगों के लिए कर रहे हैं? आपने जिस तरह से स्कूलों में काम किया, जल संरक्षण के लिए काम किया, और जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, और बहुत से काम करे, एजुकेशन को लेकर बच्चों को लैपटॉप दिलवा रहे हैं और स्कूल बैग, ड्रेस वगैरह बहुत कुछ काम कर पाए आप। सबसे पहले तो चौपाल के दर्शकों को मेरा राम राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो समाज के अंदर आजकल जो गंद फैला हुआ है, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं, हर जगह नेगेटिविटी दिख रही है। चैनल भी दिखा रहे हैं और लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा कुछ दिखाने को मिल नहीं रहा। तो जब अच्छा दिखाएंगे तो लोगों की भावनाएं अच्छाई की तरफ जाएंगी और वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और एक प्रेरणा मिलेगी। तो उसके इस पहल के लिए मैं हर तरह की खबरें दिखानी चाहिए, अच्छे काम में दिखानी चाहिए, जरूर दिखानी चाहिए, ज्यादा दिखानी चाहिए, और उसकी उस पहल के लिए मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रहा विषय कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, पहले आप ड्यूटी पर रहते थे, सिंचाई विभाग में ऐसी रहे, वहां भी काम करना, उसमें से टाइम निकाल के जो है सोशल वर्क भी करते थे, स्कूलों में, गाँवों में गई, जल संरक्षण के लिए काम किया। तो अब कौन से ऐसे अभी सोसाइटी द्वारा काम चल रहे हैं, क्या करना अभी बाकी है? देखिए, समाज में जितना काम कर लो उतना ही कम है। मुद्दा ये है कि जब मैं सरकारी नौकरी में था तो समय की थोड़ी समस्या रहती थी, तो उसमें शनिवार इतवार को ही हम काम कर पाते थे। लेकिन अब रिटायर हो गया हूँ तो उसके बाद पूरा मेरे पास समय है, तो मैं शिफ्ट भी पलवल ही हो गया हूँ अब, और यहाँ बैठकर जितना भी बन पा रहा है वो कर रहे हैं। अभी हम एक प्लान कर रहे हैं कि हमारी कुछ संस्थाओं से बात चल रही है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जो औरतें हैं, खासकर हमारी महिलाएं, बच्चियां, जो मासिक धर्म से संबंधित चीजें हैं उनमें हमारे अंदर एक टैबू है। ना तो बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप से खुल के वो बात कर पाते, ना समाज में कर पाते, लेकिन ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य का एक मुद्दा रहता है। तो आपने तो सैनिटरी पैड भी बहुत बांटे थे स्कूलों में जाकर। हमने पिछले अभी 4-6 महीने पहले बहन के गर्ल्स स्कूल में 300 के करीब सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ऐसा ही हम एक पूरे पलवल जिले के लिए एक प्लान बना रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हथीन की 600 लड़कियों को, हो सकता है हम जनवरी में वो शुरू कर दें, सैनिटरी पैड होंगे जो रीयूजेबल हैं, यानी कि वो एक पैड 1 महीना यूज होता है, तो 12 का एक पैकेट होता है जो पूरे साल के लिए रीयूज हो सकता है और बिल्कुल एस्थेटिकल है और किसी भी तरह की लेडीज को कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो वो एक चीज हम जनवरी में शुरू करेंगे। विषय ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमारी आमदनी के साधन है उनका होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने शिक्षा, क्योंकि मैं जो कुछ भी शिक्षा की वजह से हूँ, तो हमने कोशिश की कि भी सरकारी स्कूलों में, मैं 10वीं से सरकारी स्कूल बहन से किया है, तो टाट पे बैठ के पढ़ते थे हम, तो वो चीजें कहीं ना कहीं चुभ रही है। हम भी शुरुआत करते थे, गांव से ऐसे पढ़ते थे। तो हमने वहां कोशिश की कि बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका टेस्ट कंडक्ट कराया, उनको 2 साल तक 600 रुपए महीने वजीफा दिलवाया, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले। कुछ बच्चे जो 10वीं में, 12वीं में, 8वीं में स्कॉलरशिप लेके आए थे, उनको लैपटॉप दिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले, वो अच्छी एजुकेशन घर बैठे लैपटॉप पे ले सकें। इस तरह की चीजें करी। फिर हमने लड़कियों को गुड़गांव की आईटी कंपनियों में हम लेके गए। मुद्दा क्या था कि हम ये जताना चाह रहे थे उन लड़कियों को, भाई तुम गांव में रह के डिप्रेशन में मत रहो। जो आईटी कंपनी में बच्चे काम कर रहे हैं वो भी गांव देहात के ही हैं। बिल्कुल। उनसे मिलवाया, उनसे उनको मोटिवेशन मिला, और उन लड़कियों ने बाद में इस चीज को, अगली बार हम उनके पेरेंट्स को भी लेके गए, जिससे कि उनको ये ना लगे कि भाई हमारी बच्चियां कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रही। तो वो इतने खुश हुए कि ये दुनिया में लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि इसके समाज में 2 पहलू हैं, आदमी और औरत दोनों ही हैं, तो दोनों जितने पढ़ने लिखने में ठीक होंगे, समाज उतना अच्छा तरक्की करेगा। इसलिए हमने शिक्षा को और खासकर महिला को सशक्त करने की कोशिश की। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने जिस तरह से सिलाई सेंटर भी खुलवाई, इस तरह से क्या वर्क किया, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? हमारा 8 साल से बहिन गांव में एक सिलाई सेंटर खुलवाया हुआ है। पीछे हमने अपनी करण बेदी जी की संस्था है नवज्योति फाउंडेशन, उससे साथ मिलकर के लड़की लेडीज को जो ट्रेनिंग लेनी है, उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए प्रोडक्ट की, उसको लेके उनके साथ ट्रेनिंग करवाई। 2 साल उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी
और 2 बार तो गुड़गांव में वहाँ जो प्रदर्शनी लगी वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट लेके गए और वहाँ उनको ऑर्डर मिले, उनको बेचा और उनकी आमदनी का साधन बना। तो ये पर्यावरण को लेकर भी काफी काम किया आपने, जिस तरह से गाँव में पेड़ वितरित किए, पेड़ लगवाए और कुएं हैं जो जल संरक्षण को लेकर भी काम किया। इसका लेकर क्या आगे की जो काम करना बाकी है, इसको लेकर सीएम से भी बात हुई, जल संरक्षण को लेकर क्या मुलाकात हो पाई सीएम साहब के साथ? जी, अभी जो एक मैं सबसे अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे नए मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और नई चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं। और ऐसे लोगों को जो कुछ समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो बुला करके उनसे मिल रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। उसी से कड़ी में मेरे को भी बुलाया था, 15-20 मिनट अच्छा डिस्कशन हुआ जल के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर और किस तरह से हम पूरे हरियाणा में जल की समस्या को दूर करें। उस विषय पर मैं एक प्रेजेंटेशन बना के उनको जल्दी प्रेजेंट भी करूंगा। हम जो पर्यावरण और पानी पर काम कर रहे हैं, आपको जैसा विदित होगा कि हमने पीछे लास्ट ईयर ही दिसंबर के महीने में यमुना बचाओ यात्रा शुरू करी थी। उसका असर कितना हो पाया, लोग जागरूक कितने हुए? उसका असर क्या है कि ये एक सतत प्रयास है। मैं ये कहूँ कि मैं 1 साल यात्रा करके बैठ जाऊं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को जगाना पड़ता है। विचारधारा बदलनी होगी लोगों की। अब सरकार, क्योंकि पीछे इलेक्शन वगैरह बिजी थे, तो हम उस प्रपोजल को भी सीएम साहब को मैं प्रस्तुत करूंगा कि भाई इजराइल और जो हमारे सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देश हैं, उनमें समुद्र के पानी को, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हमारा सीवरेज का वेस्ट है, उसको ट्रीट करके एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जा रहा है वो पानी। वही टेक्नोलॉजी जो नेचर बेस्ड है, बैक्टीरिया बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो भी हम यमुना पर और अपने आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर, ड्रेन पर चलाएंगे तो हमारे लोगों का बहुत भला होगा। तो ये विषय भी हम रखेंगे सीएम साहब के साथ। दूसरा, हमने कोशिश की कि एक गांव है अपना गहलों, वहां पर 4 कुओं को हमने रेनोवेट कराया और अब वहाँ के अगर आप किसानों से और लोगों से मिलोगे तो वो इतने खुश हैं कि जो वो हमारा खुद का काम है, हम वहीं जाएंगे, दिखाएंगे। आप जरूर देखिएगा और वहाँ के लोगों से मिलिएगा। वो उसमें पानी का सर्कुलेशन जो रुका हुआ था वो चल पड़ा है। देखो, जो जल है वो ठहराव नहीं मांगता, जब जैसे ही ठहरेगा गंदगी फैलेगी उसमें। वो एक चलती हुई चीज है, जल का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। अब कुओं में प्रवाह रुक गया तो वो जो सर्कुलेशन था वो बंद होने की वजह से वो सब चीजें चौक हो गई, उसको हमने रिवाइव किया। चीज देखी जाती है कि जो पुराने कुएं थे उनसे अब लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया है। लोग चाहते हैं जो सप्लाई का पानी है, जो जन स्वास्थ्य विभाग का था, वो पीते हैं। अब कुएं को बचाना, जो पुरानी संस्कृति है, उसके लिए किस तरह से आगे काम करे, उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मुद्दा ये है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि उनका एक नारा था शुरू से ही, वोकल फॉर लोकल। वो उन्होंने कई चीजों के लिए, वो पानी में भी होता है कि भाई जो मेरे गांव में बारिश हुई वो मेरे गांव में रहे। तो उसके लिए हमें क्या कोशिश करनी होगी कि वो जल को वहीं रोकना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। संरक्षण करने के लिए क्या है, तालाब है, कुएं हैं, या हमारे कोई पुराने कहीं डिप्रेशन गड्ढा खुदा हुआ है, रेनी वेल में, इस तरह की चीजें। तो वो चीजों के लिए हमारे जो पुराने लोग थे वो कितने बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट थे, पानी के कितने बड़े विशेषज्ञ थे। जब बड़े गांव में आप देखेंगे कि चारों तरफ ऐसे कुएं बने या ऐसे तालाब ऐसी जगह पे बने हैं जहां पर पूरे गांव का पानी बह के जाता था। वो तो इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इतनी कॉमन सेंस थी कि भाई पानी जो है कैसे बहता है, उस हिसाब से उन्होंने कुएं बनाए। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, जो जोड़ है उनको सफाई की जा रही है, चारदीवारी कराई जा रही है। तो इसके लिए आपका भी प्लान है? क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, ज्यादातर दिक्कतें हो जाती है उसमें। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है जिसमें पॉन्ड के डेवलपमेंट का काम होता है, वो बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक पब्लिक जागृत नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला। आप आज दीवार बना दोगे उसे तोड़ देंगे, आज आप पानी को साफ कर दोगे उसमें फिर गंद मिला देंगे, उसमें प्लास्टिक डाल देंगे, गंद डाल देंगे। तो हमें और सरकार को मिलके और पंचायतों को मिलके ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि जल के बगैर कुछ नहीं होना। सबसे पहले जल। आज हमें जमीन और पैसा दिख रहा है, लेकिन ये पैसा तो खाया नहीं जाएगा। पानी तो सबसे पहले चाहिए पीने के लिए, आपको पानी चाहिए खेती में पैदा करने के लिए, आपको पानी चाहिए आटा गूंदने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो जब भी तो चीजें होंगी। तो स्वच्छ पानी होने के लिए आपको, जो आपने बात कही ना कि अब क्या हो रहा है, अब आप शहर में बैठे हो, पानी कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड वाटर ही तो है। जी बिल्कुल। वो क्या है? वो क्या है? वो कुआं कह लो, तालाब कह लो, वो एक ही तो चीज है। वो एक ही है। जैसे यमुना के पास से आ रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। साइकोलॉजिकल असर है ना। देखिए, जो कुओं की प्रवृत्ति है वो फिल्टर होके पानी आने वाली बात होती है। जो लेयर्स होती है उसमें से फिल्टर होके
ऊपर नीचे पर्कुलेशन होती है, तो वो अपने आप में अब क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा हो गए इसलिए वो सब में समस्या है। अदरवाइज वो पानी जो नेचुरल प्रोसेस से हमारा फिल्टर होता था वो बेस्ट माना जाता था। अब की बार देखा गया जो कोरोना काल आया तो ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत रही थी। लोग जिस तरह से मकान बनाते जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं पेड़ों को लगाना भूल रहे हैं, उनको पानी देना भूल जाते हैं। तो ये भी कारण है पेड़ कम लगाए जा रहे हैं, देखभाल नहीं होती है उनकी। देखिए पेड़ कम लग नहीं रहे, अगर फेसबुक पर देखोगे तो दुनिया भर के लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनको पानी नहीं देते समय पर, संरक्षण नहीं हो पाता। मुद्दा ये है कि जो मैंने एक पेड़ लगाया उसका संरक्षण मैंने किया क्या, या सिर्फ फेसबुक पे वो फोटो डालने के लिए मैंने किया। हाँ, 5-6 लोग एक साथ खड़े होकर फोटो डाल देते हम जहाँ हम जब हमारा जो हमने प्लांटेशन का काम शुरू किया था 2014, 15, 16 में, तो हम गाँव में एक ही बात समझाते चौपालों में जाके, भाई 3 साल के बच्चे को जैसे पालते हैं ना, पेड़ को ऐसे पालना पड़ेगा, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है। तो अगर आप 2 से 3 साल उस पेड़ को पालने की गारंटी लेते हो तो लगाओ, नहीं तो फेसबुक पर डालने के लिए, फोटो डालने के लिए मत लगाइए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिव सिंह रावत, जिनका कहना है कि जल संरक्षण को लेकर, महिला उत्थान को लेकर और कई अन्य गाँव में जिस तरह से है जो पर्यावरण को लेकर वो काम कर रहे हैं, आगे भी उनकी संस्था है जो आगे काम करती रहेगी। उनका कहना है कि जिस तरह से हाँ, कई बच्चे को पाला जाता है उसी तरह पेड़ को भी पालना चाहिए। पेड़ लोग लगा देते हैं लेकिन उनका कहीं न कहीं संरक्षण नहीं कर पाते हैं, जल समय पर उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की तमाम खबरों के लिए परवल चौपाल देखते रहिए। मैं दिनेश कुमार, परवल।